हेलो मनी टॉकर, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम आज के दिन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट था। जब भी ऐसा रेंज बाउंड मार्केट होता है यू शुड ऑलवेज अवॉइड ट्रेडिंग इफ़ यू आर एन ऑप्शन बायर, बिकॉज जब इस तरीके का मार्केट हमें देखने को मिलता है तब बिल्कुल भी कोई मोमेंटम नहीं रहता और प्रीमियम डीके होता है। अब आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी लेकिन कोई ट्रेड मिला नहीं। अब आप लोग बोलोगे सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी क्या, तो हाँ, कई सारे लोग जिनको नहीं पता है, मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था कि एनएससी के जितने भी मंथली एक्सपायरीज अब होंगे वो लास्ट थर्सडे को होंगे ऑफ द मंथ। तो निफ्टी बैंक हो गया, फिर निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, निफ्टी हो गया, इन सब की जो एक्सपायरी है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ में होगी मंथली एक्सपायरीज। एंड बाकी वीकली जो एक्सपायरी अपनी रहती है निफ्टी की वो तो थर्सडे थर्सडे रहती है। तो पहले क्या होता था कि निफ्टी बैंक वेंसडे को, फिर निफ्टी का एक्सपायरी ट्यूसडे को, अब सब कुछ एक ही साथ थर्सडे को होगा। तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द लास्ट थर्सडे। अगर हम बीएससी की बात करें तो सेंसेक्स हो गया, बैंकेक्स हो गया, सेंसेक्स 50 हो गया, इन सारी की जो एक्सपायरीज़ हैं अब ट्यूसडे को होंगी मंथली एक्सपायरीज, लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ। एंड सेंसेक्स की जो वीकली एक्सपायरी और मंथली जो फ्राइडे फ्राइडे होती थी अब वो ट्यूसडे को होंगी। तो सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे ट्यूसडे रहेगा एंड अपना निफ्टी का रहेगा थर्सडे को। तो ये चीज़ आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। बाकी मैं आपको लेवल्स बता देती हूँ अपने टेलीग्राम में, कोई भी अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो। बाकी अगर हम बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी सेल ऑन राइज का है। अब ये चीज़ मैंने पैटर्न आप लोगों में कई सारे लोगों के कमेंट के थ्रू मैंने देखी है कि जब मैं बोलती हूँ कि अभी डिप आ रहा है, अब बाइंग का अच्छा समय है, तो कुछ कमेंट्स आते हैं मैम सारा कैश तो इन्वेस्टेड है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप सारा कैश इन्वेस्टेड रखोगे हायर लेवल्स पर तो आप बाय ऑन डिप कर ही नहीं पाओगे। तो एक तो ऑल इन कभी नहीं जाना चाहिए, एक साथ सारा का सारा अमाउंट इक्विटी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई इमरजेंसीज हो गई, कुछ हो गई, तो वो आपके पास पैसे होने चाहिए। तो कुछ ना कुछ कैश आपके पास हमेशा रहना चाहिए। कुछ आपको सर्टेन अमाउंट यू शुड ऑलवेज कीप इन कैश फॉर इमरजेंसीज, फॉर सर्टेन पर्पस एंड ऑल्सो फॉर बाय ऑन डिप। ओके, तो कभी भी इस तरीके का आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आपके पास पैसे होने चाहिए कि हाँ डिप आया है अब लेते हैं। क्योंकि हर चीज़ अगर आप हायर लेवल पर लेकर बैठे रहोगे तो वो लॉन्गर टर्म के लिए ठीक है, पर अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ कमाना चाहते हो तो उसके लिए इक्विटी मार्केट में ऑल इन जाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आजकल ना ज़्यादातर लोग जो हैं अपना पैसा इक्विटी या स्टॉक मार्केट में फुल्ली इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो अक्सर मिस कर दे रहे हैं, वो है इमरजेंसी के लिए प्लानिंग। सोचिए अगर कभी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, रेंटल डिपॉजिट चाहिए हो, जॉब लॉस हो जाए, तो उस वक्त आप क्या करोगे? ऐसे टाइम पे तुरंत पैसा चाहिए होता है, और अगर सारा पैसा स्टॉक मार्केट में आपका लगा हो तो निकालना मुश्किल हो जाता है, या फिर आपको लॉस में उसको ब्रेक करना पड़ता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट को। इसी वजह से इमरजेंसी फंड जो है उसका होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक इमरजेंसी फंड ऐसा होना चाहिए जो कि सेफ हो, आसान विथड्रॉल के साथ हो और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आपको मिले। इसके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट जो है एक परफेक्ट ऑप्शन है। एफडीज जो होते हैं वो सिक्योर होते हैं, मार्केट रिस्क से फ्री होते हैं और स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। बट एक प्रॉब्लम है कि ट्रेडिशनल बैंक के जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं वो 6-7% का इंटरेस्ट रेट देते हैं, जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। इसीलिए हम स्मॉल फाइनेंस बैंक को कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें एफडीज पे 9% तक का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिल जाता है, और सीनियर सिटीजन के लिए तो 9.5% तक का भी रेट अवेलेबल है। ये रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट करते हैं और आपके इमरजेंसी फंड को रिलायबल और एक्सेसिबल बनाते हैं। स्टेबल मनी ऐप के थ्रू आपका ये काम और ज़्यादा इजी हो जाता है। स्टेबल मनी ऐप पर आप 200 से ज़्यादा बैंक्स के एफडी के रेट्स को कंपेयर कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अलग अलग बैंक में एफडी करने के लिए उनका सेविंग अकाउंट खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली स्टेबल मनी के थ्रू ही अलग अलग बैंक में एफडी कर सकते हो। अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक की रिस्क की चिंता है तो मैं आपको बता दूं कि हर यूज़र को हर बैंक में एफडीज पर 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है, डीआईसीजीसी के अंडर, जो आरबीआई की सब्सिडियरी है। मतलब अगर आप अलग अलग बैंक में एफडी करते हो तो हर बैंक के लिए अलग 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपको मिलेगा। इस तरह आप अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करके सिक्योर बना सकते हो। इमरजेंसी के वक्त अगर तुरंत पैसा आपको चाहिए हो तो कुछ बैंक्स जो है वो स्टेबल मनी ऐप के थ्रू इंस्टेंट विड्रॉल का भी ऑप्शन देते हैं। मतलब आप बिना किसी डीले के अपने अकाउंट में पैसा वापस ले सकते हो।
अभी एफडी के जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो हाईएस्ट लेवल पर है, तो ये इन्वेस्ट करने का बिल्कुल ही परफेक्ट टाइम है। अगर आप भी अपने इमरजेंसी फंड के लिए सेफ और हाई रिटर्न ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो स्टेबल मनी एक बहुत ही अच्छा ऐप है जो कि कन्वीनियंट है एंड ट्रस्टेड चॉइस है। डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कमेंट में मैंने जो लिंक है वो दे दिया है, आप जाके चेकआउट करो और अभी स्टेबल मनी को डाउनलोड करो, या फिर ये क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट, निफ्टी में हमें कौन से लेवल्स का जो है ध्यान रखना है। तो ओवरऑल अभी भी हम सेल ऑन राइज मोमेंटम में चल रहे हैं। लेवल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर मार्क कर दिए हैं, उन लेवल्स को आप फॉलो कर सकते हो। ओवरऑल 23,800 के जो लेवल्स हैं ऑन द अपसाइड, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये लेवल पे हमने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है। इस लेवल के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलता है, आपका इंट्राडे में जो ट्रेड करना है वो पॉजिटिव हो सकता है आप, क्योंकि कॉल ओपन इंटरेस्ट भी हाईएस्ट 23,800 पे है इमीडिएट लेवल्स पर। इसके ऊपर अगर निकलता है तो 23,930 970 के लेवल्स हम देख सकते हैं। ओवरऑल स्टांस अभी भी नेगेटिव है बिकॉज हम 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। डेली चार्ट पे हम पॉजिटिव तभी होंगे जब 24,100 के ऊपर निफ्टी निकलेगा, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास में है। जब तक 24,100 के नीचे है, हम सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस से किसी भी समय। और डाउन साइड पे यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट द लेवल्स ऑफ 23,200 23,000, ऐसे लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम 24,100 के नीचे कुछ और दिन सस्टेन कर जाते हैं। तो इंट्राडे में शॉर्ट करने के लिए बेस्ट रहेगा कि 23,650, जहां पर हमने आज मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट उसी के आसपास में, इसके नीचे अगर निकलता है तो 23,650 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 23,550 एंड देन 23,450 के लेवल्स। तो ये सारे लेवल्स जो हैं वो मैं आपके लिए लिख दूंगी एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग इन सारे लेवल्स को अपने चार्ट्स पर प्लॉट करके रखें, क्योंकि जब हम ट्रेड करने बैठते हैं तो तब हमें याद नहीं होता कि हमने क्या सोचा हुआ है। स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगनर, तो आप हमेशा लिख के रखो कि क्या क्या लेवल्स और कौन कौन से लेवल्स मैंने ड्रॉ किया। आप उसको भी फॉलो कर सकते हो ना, अपने एनालिसिस को भी आप और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हो। तो 23,805 23,650 इन लेवल्स को आप थोड़ा ध्यान में रखना निफ्टी के लिए, इसके बाहर में आप ट्रेड करना। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट था। सेंसेक्स में भी अगर हम देखेंगे तो जो रेंज है उसके बाहर ही हमें ट्रेड करना है। उस रेंज के बीच में अगर हम ट्रेड करते हैं तो वो प्रीमियम डीके का शिकार हो सकते हैं एज एन ऑप्शन बायर। तो इफ़ यू आर एन ऑप्शन बायर, यू शुड ऑलवेज अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन द मार्केट इज इन रेंज। ओके, रेंज के बाहर ही कोई ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो, तब आप ट्रेड करो। ऑन द अपसाइड अगर आप देख रहे हो तो 78,350 से लेके 400 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। इसके ऊपर ही कोई आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी भी हम सेल ऑन राइज जोन पर ही हैं। 78,340 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 78,470 78,500 के लेवल्स के लिए। डाउन साइड पे 78,060 का लेवल यहाँ पर हमने मल्टीपल बार सपोर्ट लिया है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है 77,915 77,790 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है, दैट्स ऑल यू नीड टू टेक केयर ऑफ। नाउ कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं ना, उससे पहले आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर लाइव अपडेट्स आपको मिल जाएंगे मार्केट के वक्त में। एंड प्लस अर्निंग का जो सीज़न है वापस से शुरू होगा एंड ये वीक में भी अच्छे अच्छे कंपनीज़ की जो अर्निंग्स आने वाली है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है मार्केट में। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने टेलीग्राम पर ही बताऊँगी। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पर डाल दिया है, आप ज्वाइन कर लेना, फ्री है ज्वाइन करने के लिए। ओके, बैंक निफ्टी में जिस तरीके का प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, ये एक नेगेटिव प्राइस एक्शन आप कह सकते हो। इसको हम राउंडिंग पैटर्न जो क्रिएट हो रहा है ऑन द अपसाइड, वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं गिरावट की तरफ दिखा रहा है। तो 50,120 अगर ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पर आराम से पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। 49,960 49,840 ऐसे लेवल्स हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड 50,430 के ऊपर ही 37 के ऊपर ही कोई आपको अपसाइड ट्रेड देखने को मिल सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 50,715 एंड देन 50,850 970 ऐसे लेवल्स के लिए। तो अपसाइड पे
अभी आप थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि जब हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव है इसीलिए, तो 50,437 के ऊपर ही पेशेंटली निकलने का वेट करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 50,437 के ऊपर में हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं एंड डाउन साइड पे 50,120 अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बाकी स्टेबल मनी ऐप का मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में, आप चेकआउट करके डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।